भारतीय जनता पार्टी की पिच के ऊपर अब कौन खेल रहा है? इंडिया गठबंधन कौन तोड़ने चाहता है? इंडिया गठबंधन, वो तो साफ साफ दिख रहा है। अब तो असीम भाई को तो दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक ही राज्य में है, वो भी थोड़े से जगह पे, अब वहां भी समाप्त होने जा रहे हैं। तो अब क्या करेंगे? अब तो भाजपा का जो सूटकेस आता था उसका भी वजन कम हो जाएगा। तो अब क्या होगा असीम भाई का? तो मुझे लगता है कि भाई असीम भाई का जो दुख है वो मुझे लगता है कि वो भाजपा का जो सूटकेस आता था वो भी बंद हो जाएगा के तहत। असीम वकार हाँ नहीं बिल्कुल। अब जब तेलंगाना के अंदर एक छोटे से हिस्से में ये थे, जब वहां से भी समाप्त हो जाएंगे। क्या कहा इन्हीं ने? अगर कोई कायदे की बात हो, उतारा जाता था कि इंडिया गठबंधन को कमजोर करो, अब इनको कौन सीटें देगा? अब इनको कौन वो सूटकेस भिजवाएगा? तो अब तो वो तो इन्होंने एक्सपोज कर दिया है पूरी तरीके से स्वयं को खुद ही। अभी आपके चैनल पे ही एक्सपोज हुए हैं पहले राउंड में कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे मिलके इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं। इनकी कितनी इच्छा है, तीव्र इच्छा है। ये मुसलमानों के ठेकेदार बनना चाह रहे हैं। अरे ऐसी बातों पे आवाज आना बंद हो जाती है, स्वाभाविक है। ऐसी बातों पे आवाज आना बंद हो जाती है। भाई आपकी आवाज बखूबी आ रही है, परंतु मैं समझ सकता हूं देश की जनता ने और देश के मुसलमानों ने अब आपको आवाज देना बंद कर दिया है, पर आप समझ नहीं पा रहे हैं। देश के मुसलमान आपको बहुत पहले नकार चुके हैं, पर आप जबरदस्ती मुसलमानों के ठेकेदार बन के गंभीर आरोप लगाया कि बीजेपी से सूटकेस आता है पहुंचेगा नहीं के पास। आपने आरोप लगाया, जवाब ले लेते हैं। नहीं अब जवाब अब आपने निरंतर बोला ना। रोहित ने स्वीकार कर लिया। रोहित आपके बीच में नहीं बोले असीम वकार आपके बीच में नहीं बोले। रोहित जी मेरा निवेदन आप भी ना बोले। ओके 40 सेकंड असीम वकार रिप्लाई। नहीं देखिए देखिए बताऊं आपसे, जयंत चौधरी साहब के पिताजी अजीत चौधरी साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रहे, मिनिस्टर रहे। न जाने कितने सूटकेस और कितने ब्रीफकेस और कितने होलडाल भर के पैसे अंदर कर लिए, ये हमको दे रहे हैं। ये भी तथ्य है, देश जानता है कि कौन बीजेपी के साथ रहा। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। इनसे कहला दीजिए कि जो बीजेपी के साथ रहा वो मुर्दाबाद। इनसे कहिए, कहलाएं एक बार। जिसने बीजेपी से हाथ मिलाया, गठबंधन सरकार में रहा या मंत्री बना, उस पर सामने से थे। इनसे कहिए, कहलाइए एक बार। हम तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा के साथ सामने से थे। आप तो पर्दे के पीछे से आते हो, आप तो पर्दे के पीछे से सूटकेस लेके जाते हो। अरे तो कहिए ना कि जो बीजेपी के साथ है, जो बीजेपी के साथ है वो गद्दार है। तो अब आपको क्यों समझ में आ रहा है? आपको क्यों दर्द हो रहा है? पर आप मोदी के साथ सूटकेस का सौदा करते हो। रोहित आप इन पर सूटकेस का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन गाली गलौज तो इंडिया अलायंस में हो रही है ना। एक दूसरे के बाप की याद तो इंडिया अलायंस के लोग अपने एक दूसरे को दिखा रहे हैं ना। क्या असीम वकार ने बोला ये? क्या ओवैसी ने बोला? क्या गौरव भाटिया ने बोला? क्या बीजेपी ने बोला? नहीं बोला ना रोहित अग्रवाल। और जो राजभर ने बोला और जो संजय निषाद ने बोला, तो जब राजभर ने बोला तो नहीं दिखाया था क्या? तब वो अलायंस में थे क्या बीजेपी के साथ? और क्या राजभर तब अलायंस में थे? सवाल बड़ा डायरेक्ट है। रोहित अग्रवाल इधर उधर की बात मत करिए। क्या राजभर तब अलायंस में थे? राजभर तब अलायंस में थे? आया ना बोलिए। जवाब है अलायंस में नहीं थे। और व्यूअर्स अब आइए देखते हैं ट्वीट मोटरोला के फोन से। मोटरोला के फोन से शौर्य का सवाल है इंडिया अलायंस के ऊपर, और गठबंधन का पीएम कौन होगा? इंडिया अलायंस के गठबंधन का पीएम कौन होगा, ये एक सवाल है। लेकिन हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ी खबर इंडिया अलायंस के ऊपर है। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं आर पार में।